आज दस्तक में बात करेंगे कैसे भारत कूटनीति और सैन्य ताकत के मोर्चे पर दुनिया में अपना दम दिखा रहा है। भारत ने 2 ऐसी डील्स को मंजूरी दी है कि दुश्मनों के, खासकर पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। पहले फ्रांस के साथ 114 रफाल विमानों की खरीद को मंजूरी, दूसरी रूस के साथ 288 S-400 मिसाइलों की डील। तो आइए देखते हैं भारतीय सेना के वो हथियार और सिस्टम जो भविष्य की लड़ाई में दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगे और भारत की ऐसी कूटनीति जिसको दुनिया देखेगी। भारत का मिशन सर्वशक्तिमान। भारत की नई डील से पाकिस्तान में खलबली। भारत की कूटनीति और भारतीय सेना की ताकत का संगम। जब पाकिस्तान ये रो रहा है कि अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस वक्त भारत दुनिया में अपनी कूटनीति और नई नई डील से लोहा मनवा रहा है। भारत अब प्रेशर पॉलिटिक्स के खेल में नहीं फंसता। भारत वही फैसले लेता है जो उसके हक और हित में होते हैं, चाहे अमेरिका संग ट्रेड डील हो या यूरोपियन यूनियन संग मदर ऑफ ऑल डील। भारत ने हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखा है। यही वजह है कि रिश्तों में तनातनी हुई, लेकिन देश हित से समझौता नहीं किया। अमेरिका संग ट्रेड डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत उससे ही तेल खरीदेगा, रूस से नहीं खरीदेगा। हालांकि भारत ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रूस के मन में भी भारत के स्टैंड को लेकर कोई शंका नहीं है। तभी तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये केवल अमेरिका कह रहा है। सच ये भी है कि भारत ने अब तक अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है और इस बीच भारत ने तेल के खेल में नहीं फंसने का फॉर्मूला खोज निकाला है। जी हाँ, भारत रूस के साथ बहुत बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। ये डील करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। भारत की DAC यानी रक्षा खरीद परिषद ने रूस से 288 S-400 मिसाइल की 10,000 करोड़ की डील को हरी झंडी दे दी है। ये वही S-400 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इरादों को चकनाचूर कर दिया था। इसमें 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइलें शामिल हैं। इसकी लागत 10,000 करोड़ है और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से जल्दी डिलीवरी होगी। इन मिसाइलों की रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। S-400 में 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रेंज तक की सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल होती हैं। रूस का S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक करने तथा उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसकी खासियत यह है कि एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इसे भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस की रीढ़ माना जाता है। इस नई खरीद के साथ भारत अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे में अब रक्षा मंत्रालय ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत जल्द से जल्द खरीदी जाएंगी। इस वक्त भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट तैनात हैं, जबकि 2 बहुत जल्द मिलने वाली हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन और घातक मिसाइल सिस्टम माना जाता है, जो 150, 200 और 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के किसी भी टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि आदमपुर और भुज सेक्टर में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और पसरूट में लगे उसकी फौज के रडार सिस्टम को इस तरह से नाकाम कर दिया था कि 9 और 10 मई 2025 को पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। नए हथियारों से मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। S-400 मिसाइल की डील से खौफ में पाकिस्तान। राफेल की डील से आसिम मुनीर और शहबाज हैरान। इससे पहले भारत ने फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी। आपको बता दें कि ये डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। इसके साथ ही अमेरिका से 6 P-8I टोही विमान खरीदे जाएंगे।
ये बेहद एडवांस टोही विमान है। आपको बता दें कि कैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार हो रही है और क्यों भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का दम फूल रहा है। S-400 और राफेल के अलावा भारत के पास कई ऐसे हथियार और सिस्टम हैं जो न सिर्फ स्वदेशी हैं बल्कि दुनिया में भारतीय सेना का लोहा मनवा रहे हैं। ये है ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जिसके बारे में सुनकर ही शहबाज शरीफ कांपने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस भारत का वो स्वदेशी अस्त्र है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। तब से ब्रह्मोस दुनिया की नजरों में आ चुका है और शहबाज शरीफ के सपनों में ब्रह्मोस का डर आज भी सामने आता है। खुद शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं कि 10 मई को कैसे सुबह करीब 4:30 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया। ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत ही आधुनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत दूर तक दुश्मन के इलाकों में जाने की भयानक और भयंकर प्रहार करने की क्षमता रखता है। और ये है ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये भारतीय सेना के तोपखाने को मजबूत करता है। अब भारत की एक और शक्ति आकाश मिसाइल को देखिए, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के न सिर्फ 600 ड्रोन मार गिराए बल्कि पाकिस्तान की फतेह गाइडेड रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हमले को भी आकाश और L-70 गन ने रोका। ये दुश्मन के मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल मिसाइल छोड़ के सेम समय पे एंगेज कर सकता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो ये है एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। रफ्तार है 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज है 1500 किलोमीटर। भारत में बनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का दम पूरी दुनिया ने देखा। DRDO ने समंदर में दुश्मनों की हर साजिश को डुबोने के लिए इसे बनाया है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।